अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दोस्तों, मैं आपके लिए एक कंप्लीट वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट के नाम से ये कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ। ये कोर्स 100% लेटेस्ट होगा, जिसमें आप बहुत सी चीज़ें लेटेस्ट मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेब से रिलेटेड बहुत से टूल आप सीखेंगे और इंशाल्लाह बहुत सी आप प्रैक्टिकल वर्किंग में इसमें सीखेंगे। सो किसी भी टूल पे मूव करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ वेब से रिलेटेड कंसेप्ट का आपको आइडिया होना चाहिए। इस वेब डेवलपमेंट कोर्स सीखने के बाद आप सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब भी कर सकेंगे और फ्रीलांसिंग से आप पैसे भी कमा सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम ऑफ दिस वेब डेवलपमेंट कोर्स, यानी कि जो हम वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का कोर्स पढ़ने जा रहे हैं तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे और एट द एंड ऑफ दिस कोर्स हम क्या क्या सीख जाएंगे और हम किस काबिल हो जाएंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू डिज़ाइन एंड डेवलप वेबसाइट्स एंड वेब बेस्ड एंटरप्राइज एप्लीकेशंस। तो स्टूडेंट, सबसे पहले चीज़, ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले अपने माइंड में ये चीज़ आप लोग बिठा लें कि ये कोर्स पढ़ने का हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम 2 4 5 वेब पेजेस बना दे तो हमने ये कंप्लीट स्कोर की आउटकम मिल गई। ऐसा नहीं है। इस कंप्लीट कोर्स सीखने के बाद इंशाल्लाह आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप कंप्लीट स्टैटिक एंड डायनामिक वेबसाइट बनाने के अलावा आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी बना सकेंगे। अब ये वेबसाइट क्या है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्या है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह मैं आपको हर चीज़ बताता जाऊँगा। सेकंड, हम इस कंप्लीट कोर्स में क्या क्या कवर करेंगे, कौन कौन से टूल, कौन कौन से टेक्निक हम पढ़ेंगे। तो मैंने कोशिश की है कि वेब से रिलेटेड हर एक चीज़ को ही कवर करूं। तो नंबर 1 हमारे पास है HTML। तो नंबर 1 इसमें देखेंगे HTML। बेसिकली हम इसमें HTML5 देखेंगे। इसके बाद XHTML, XML, CSS, लेसस, बूटस्ट्रैप, रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन, वर्डप्रेस, जावास्क्रिप्ट, jQuery, Ajax, MySQL, PHP, ASP, नेट एंड मच मोर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स। तो मेरी कोशिश इस कोर्स में यह है कि मैं वेब से रिलेटेड हर चीज़ को प्रैक्टिकली कवर करूं। बेसिक कंसेप्ट, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्किंग से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक डेफिनेशन, बेसिक कंसेप्ट का आपको पता होना चाहिए वेब से रिलेटेड, ताकि आपसे कोई पूछ ले या आप वर्किंग करते हो तो आपको इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट्स। वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। आप लोग जब भी गूगल में या किसी भी सर्च इंजन में कोई भी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो आप देखते हैं कि आप www.google.com एंड सो ऑन जो भी आप लोग राइट करते हैं, या अगर हम कोई भी वेबसाइट सर्च आउट करते हैं और www का वर्ड हम नहीं भी राइट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो www उसके साथ ऐड कर दिया जाता है। तो हमें पता होना चाहिए बेसिकली ये जो www, ये जो 3 वर्ड्स लिख के जाते हैं इनका मकसद क्या है, ये क्यों लिख के जाते हैं। तो सबसे पहले आपको वर्ल्ड वाइड वेब का पता होना चाहिए। तो आप www का वर्ड यूज़ करते हैं, या अगर हम कोई भी वेबसाइट को सर्च आउट करते हैं और www का वर्ड हम नहीं भी राइट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो www इसके साथ ऐड कर दिया जाता है। तो हमें पता होना चाहिए बेसिकली ये जो www, ये जो 3 वर्ड है लिख के जाते हैं इनका मकसद क्या है, ये क्यों लिख के जाते हैं। तो सबसे पहले आपको वर्ल्ड वाइड वेब का पता होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड वेब से क्या मुराद है। बेसिकली इट इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन द इंटरनेट। ये इंटरनेट पर बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन सिस्टम है विच अलाउज डॉक्यूमेंट टू बी कनेक्टेड टू अदर डॉक्यूमेंट्स बाय हाइपरटेक्स्ट लिंक्स। ये क्या काम करता है, ये बेसिकली डिफरेंट वेब पेजेस आप जो गूगल पर सर्च करते हो ये एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ लिंक कर देता है। यानी कि इंटरनेट पे आप कोई भी चीज़ सर्च आउट करते हैं तो आपके सामने बहुत से पेजेस आ जाते हैं। आप एक पेज को देखते हैं और इस पर मज़ीद आपको लिंक्स मिलते हैं, आप मज़ीद किसी और वेबसाइट पर मूव कर जाते हैं। तो बेसिकली ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन का सिस्टम बना हुआ है। सेकंड जो डेफिनेशन है, वर्ल्ड वाइड वेब इज़ ए बेसिकली ए सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर। यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली क्या चीज़ है, ये एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये इंटरनेट सर्वर पर मुश्तमिल है। इंटरनेट सर्वर से क्या मुराद है, देखिए फॉर एग्जांपल आपके घर में एक कंप्यूटर सिस्टम है, इसके अंदर एक CPU आपने देखा होगा, उसमें 2 GB 4 GB रैम होती है एंड सो ऑन, बहुत से आप उसमें हार्डवेयर देखते हैं। सर्वर भी बेसिकली आप इस कंप्यूटर को कह सकते हैं, लेकिन सर्वर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा तादाद में CPU प्रोसेसर लगे होते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में मेमोरी होती है, बहुत ज़्यादा तादाद में स्टोरेज कैपेसिटी होती है, तो उसको हम सर्वर कहते हैं। सो बेसिकली WWW क्या है, ये इंटरनेट पर एक बहुत बड़ा सर्वर का एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है डेट सपोर्ट स्पेशली फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स, जो कि क्या करता है, जो ख़ास डॉक्यूमेंट जो बने होते हैं जो कि हम HTML में बनाते हैं
ان کو وہ سپورٹ کرتا ہے ہمارے لیے، تاکہ ہم کوئی بھی چیز سرچ آؤٹ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے وہ پیج رکھ دیتا ہے۔ سیکنڈ ہے HTTP۔ یوزر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب بھی URL رائٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے HTTP لکھ کر آ جاتا ہے۔ تو آپ نے کبھی غور کیا ہے یا نہیں کیا؟ تو میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ HTTP بیسیکلی کیا ہے۔ فرسٹ آف آل HTTP اسٹینڈ فار ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکال۔ سیکنڈ تھنگ، نمبر 1 اوریجنل ویب کمیونیکیشن پروٹوکال۔ یہ ویب کمیونیکیشن پروٹوکال ہے جو کیا کرتا ہے، ریکویسٹ رسپانس ٹائپ۔ ریکویسٹ رسپانس ٹائپ کیا مطلب ہے اس چیز کا مطلب یہ ہے کہ ویورز جیسے ہی آپ ویب براؤزر میں، گوگل میں یا سمپل ویب براؤزر میں کوئی بھی چیز سرچ آؤٹ کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ لکھتے ہیں www.olx.com.pk یا کوئی بھی چیز آپ سرچ کرتے ہیں، تو بیسکلی آپ ویب سرور کو ریکویسٹ سینڈ کرتے ہو کہ مجھے OLX کی ویب سائٹ پر جانا ہے۔ جیسے ہی ہم ویب سرور کو ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ویب سرور کیا کرتا ہے تو ہمارے سامنے وہ ویب سائٹ اوپن کر دیتا ہے۔ وہ بیسکلی ویب سرور نے ہمیں رسپانس کیا ہے، تو ہم ریکویسٹ کر دیتے ہیں سرور کو اور سرور ہمیں رسپانس دیتا ہے۔ تو بیسکلی یہ کام کون کر رہا ہے؟ یہ کام HTTP کر رہا ہے، ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکال۔ ٹھیک ہے، ہائپر لنک۔ ویورز موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا، فار ایگزامپل یہ الیکٹرانک کلینک کی ویب سائٹ ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھیے، فار ایگزامپل دیکھیے یہ ٹیکسٹ ہے جس کے اوپر میں ماؤس لے کر آتا ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ماؤس کرسر کو۔ اس کے اوپر میں ماؤس لے کر آتا ہوں تو یہ دیکھیے ہینڈ سا بن گیا ہے، تو یہ ہائپر لنک ہوتے ہیں، یہ لنکس ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ہم اس پر کلک کریں گے تو فوراً سے ہم کسی اور ویب پیج پر موو کر جاتے ہیں، ان کو بولتے ہیں ہائپر لنکس۔ فار ایگزامپل اب دیکھیے، جیسے ہی میں نے اس پر کلک کیا تو میں نیو ویب پیج پر موو کر گیا، تو دیکھیے نیو ویب پیج اوپن ہو گیا۔ A hypertext links or hyperlinks contains a reference to a specific web page that you can click to quickly open that web page۔ یعنی کہ جو لنکس بنے ہوتے ہیں جن کو ہائپر ٹیکسٹ لنکس بولتے ہیں، اس میں ہوتا کیا ہے، بیسکلی اس میں کسی خاص ویب پیج کا ریفرنس یعنی کہ اس کا حوالہ، اس جگہ کی لوکیشن، اس کا ایڈریس دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا حوالہ، اس جگہ کی لوکیشن، اس کا ایڈریس دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو فوراً سے آپ اس ویب پیج پہ موو کر جاتے ہیں۔ URL کیا ہے؟ یہاں پر آپ دیکھیے ویب براؤزر میں نے لکھا ہے electroniclinic.com، یہ اس ویب سائٹ کا ایڈریس ہے۔ بیسکلی اس ایڈریس کو URL بولتے ہیں۔ یہاں پر اس کا ڈیفینیشن جو ہے، A document on the web is called a web page۔ سمپل، یعنی ویب پیج پہ جتنے بھی ویب پیجز ہوتی ہے ان کو ویب پیج کہا جاتا ہے۔ Identified by a unique address called the Uniform Resource Locator or URL۔ انٹرنیٹ پہ ہر ویب پیج کا کوئی نہ کوئی ایڈریس ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے یہ ویب پیج نظر آ رہا ہے، یہ اس ویب پیج کا ایڈریس ہے۔ اگر میں اس لنک پر کلک کرتا ہوں تو اس لنک کا ایڈریس کوئی اور ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو بولتے ہیں URL، یعنی کہ یونیفارم ریسورس لوکیٹر۔ URL commonly referred to as a web address۔ بیسکلی یہ کسی بھی ویب پیج کا جو ایڈریس ہوتا ہے اس کو URL کہا جاتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو بیسک بہت سے چیزیں جو آپ نے سنی تھی یا نہیں سنی تھی، اب یہاں پہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ بیسکلی وہ چیزیں ہوتی کیا ہے۔ تو نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں ویب سائٹ۔ A website refers to the location on the internet of the web pages and related files such as graphic files that belong to a company, organization or individual۔ تو ویب سائٹ کیا ہوتی ہے؟ بیسکلی کمبینیشن آف ڈفرینٹ ویب پیجز۔ جب کچھ ویب پیجز آپس میں ویب پیج یا ڈفرینٹ فائلز جیسے کہ گرافک فائلز ہے، ساؤنڈ فائلز ہے، آڈیو فائلز ہے، جب ڈفرینٹ ویب پیجز کو آپس میں کمبائن کر دیا جاتا ہے انٹرنیٹ پہ کوئی خاص ایڈریس دے کے، وہ ویب پیجز کسی کمپنی سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں، کسی آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں، یا آپ کا اپنا ذاتی وہ ویب پیجز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بیسکلی ان ویب پیجز کا
जो कम्बिनेशन बना है दैट इज कॉल्ड वेबसाइट। नेक्स्ट वेब पेज। वेब पेज इंटरनेट पर आप जब भी कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो आपके सामने बहुत से गूगल की तरफ से लिंक्स आ जाते हैं। जैसे आप किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कोई ना कोई वेब पेज ओपन हो जाता है। जैसा कि मैंने आपके सामने ये वेब पेज ओपन किया हुआ है, तो बेसिकली ये क्या है, ये एक वेब पेज है। मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो एक और वेब पेज पर चला जाऊंगा, इस पर क्लिक करूंगा तो एक और वेब पेज पर चला जाऊंगा। तो बेसिकली ये सारे क्या कहलाते हैं, ये वेब पेजेस कहलाते हैं। ए डॉक्यूमेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब कंसिस्टिंग ऑफ एन HTML फाइल। ये जो आपको वेब पेज नज़र आ रहा था ये HTML की फाइल थी। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि HTML में कोड किस तरीके से राइट करते हैं, HTML की फाइल क्या होती है। एंड एनी रिलेटेड फाइल्स फॉर स्क्रिप्टिंग एंड ग्राफिक्स। HTML की फाइल्स बेसिकली होती है HTML की फाइल्स, लेकिन इसमें मज़ीद कुछ स्क्रिप्टिंग, कुछ मज़ीद जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, ग्राफिक्स से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें मज़ीद आ सकती है। एंड ऑफ्टन हाइपर लिंक्ड टू अदर डॉक्यूमेंट्स ऑन द वेब, द कंटेंट ऑफ द वेब पेज इज़ नॉर्मली एक्सेस्ड बाय यूजिंग ए ब्राउज़र। यानी कि ये जो HTML के पेजेस आपको नज़र आ रहे हैं इनको एक्सेस करने के लिए हम कोई ना कोई वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वेब ब्राउज़र से रिलेटेड भी एक स्लाइड है। वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम इंटरनेट यूज़ करते हुए कोई भी वेब पेज या कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को वेब ब्राउज़र कहा जाता है। ये वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप किसी भी वेब पेज को एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, ओपरा एंड एप्पल सफारी, ये इसके लोगो है। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का लोगो है, ये गूगल क्रोम का है, ये मोज़िला फायरफॉक्स का लोगो है। ये वो वेब ब्राउज़र है जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ये मैंने एक पॉइंट ख़ास तौर पे राइट किया है आपके लिए। बहुत से लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या है और बैक एंड डेवलपमेंट क्या है। इसको मैं यहाँ पे कवर करता चलूँ ताकि आपको बाकी कोर्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो बेसिकली व्यूवर्स, कोई भी इंटरनेट पे जब आप वेबसाइट या वेब पेज ओपन करते हो तो उसी वेब पेज पे आपको जितना भी कुछ भी दिखाई देता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस वेब पेज को दोबारा देख लेते हैं। ये आपके सामने फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक लोगो आपको नज़र आ रहा है, ये एक सर्च बॉक्स है, ये हेडिंग्स है, ये लिंक्स है, ये आपको इमेजेस नज़र आ रहे हैं। किसी भी वेब पेज पे बहुत से डिफरेंट चीज़ें आप देखते हैं। ये सारे के सारे चीज़ें जो आपके सामने ये व्यू नज़र आ रहा है, तो बेसिकली इसको बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो बेसिकली ये सारा काम करने के लिए आमतौर पे HTML यूज़ की जाती है। HTML का बहुत ज़्यादा इसमें रोल है। ये जितना भी आपको नज़र आ रहा है ये सारा का सारा HTML और CSS बेसिकली इन दो को यूज़ करके बनाया गया है। इसके अलावा आजकल फ्रेमवर्क भी यूज़ किए जाते हैं जिसमें बूटस्ट्रैप बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसके अलावा इसमें जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड भी वर्किंग हो सकती है, यानी किसी किस्म की एनिमेशन या फॉर्म वैलिडेशन, ये चीज़ें क्या है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप सीख जाएंगे। बेसिकली मेरा बताने का मकसद ये है कि आपको ये जो चीज़ें नज़र आ रही है तो इसको बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ये सारे के सारे हम किस चीज़ से करते हैं, ये हम HTML, CSS, XHTML, जावास्क्रिप्ट, jQuery आमतौर पे ये यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें हैं। सेकंड थिंग है सर्वर साइड बैक एंड डेवलपमेंट। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूं कि जैसे ही हम जीमेल के अकाउंट पे लॉगिन होने के लिए वहां पे अपना ईमेल एड्रेस राइट करते हैं, इसके बाद हम अपना वहां पे पासवर्ड राइट करके साइन इन पे क्लिक करते हैं, तो फ़ौरन से सर्वर क्या करता है, सर्वर हमारे पासवर्ड और ईमेल एड्रेस को जो उसके पास कंप्लीट डेटा पड़ा है उसके साथ मैच करता है कि क्या ये यूज़र इस आईडी के साथ है, क्या इस आईडी का ये पासवर्ड है। उसके बाद हम लॉगिन करते हैं। ये जो वर्किंग है इसको बोलते हैं बैक एंड डेवलपमेंट, सर्वर साइड डेवलपमेंट। इसके लिए आमतौर पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ किए जाते हैं उसमें PHP बहुत ज़्यादा
اس ٹائم یوز کیا جاتا ہے، ASP بھی ہے، پائتھن بھی یوز کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت چیزیں ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہر ایک چیز کو کور کرتے جائے۔ تو اس کمپلیٹ لیکچر سے ریلیٹڈ یا ویب سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کو کوشچن ہو تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ، فار مور اپڈیٹ سبسکرائب آور یوٹیوب چینل۔ تو ویورز مزید اپڈیٹ کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں تاکہ جیسے جیسے میں مزید لیکچر بناتا جاؤں آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا جائے گا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں نے بہت کچھ اس لیکچر میں سیکھا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ویب ڈیولپمنٹ، ویب ڈیزائننگ کا باقاعدہ آغاز کریں گے HTML کے پریکٹیکل ورک سے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی ویڈیو۔